नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्यादि वर्ण का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, वर्ण का जो संकल्प होता है, कोई भी यज्ञ होता है, जैसे ग्रह शांति या पूजन, कोई ग्रह का शांति पूजन करा रहे हैं, जप करा रहे हैं, या फिर रुद्राभिषेक करा रहे हैं, या जो भी बड़ा पूजा आप कराने जाते हैं, उसके बीच में जैसे षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का पूजन हो गया या नवग्रह का पूजन हो गया, उसके बाद वर्ण होता है, यानी कि ब्राह्मणों को वर्णित किया जाता है। यजमान संकल्पित होते हैं और ब्राह्मणगण वर्णित होते हैं बिना वर्ण किए। जैसे मान लीजिए आपको नियुक्त किया गया कि आप इस काम को, आपका गोत्र वगैरह लेकर के आप इस काम के लिए आज से डिप्यूट हो गए, ठीक है, उसी को वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण का संकल्प क्या है? हाथ में पान का पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत, चंदन, दुर्वा, जल और दक्षिणा। दक्षिणा जो ब्राह्मण लोग, जितने भी ब्राह्मणगण हैं, 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग हैं, उनके संख्या के अनुसार उतना दक्षिणा यजमान से हाथ में रखवा करके तब यह संकल्प आपको बोलना है, ठीक है। अगर आप अलग अलग करा रहे हैं, जैसे पहले आचार्य का करा दिए और फिर सहायकों का करा दिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आचार्य का संकल्प अलग ही कराना चाहिए। नहीं तो आप एक तंत्र में सभी कोई का संकल्प करा सकते हो, लेकिन पहले आपको आचार्य का संकल्प करा देना चाहिए। अगर आप स्वयं आचार्य हो तो पहले अपना संकल्प कराएं। क्या है संकल्प? पान के पत्ता इत्यादि लेकर के हाथ में, उसी के ऊपर वस्त्र इत्यादि भी रख लेना है और यजमान को बोलना है, बोलिएगा यजमान जी, ओम अद्य पूर्वोच्चारित, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले, ठीक है, गोत्र, जो भी गोत्र हो यजमान का उच्चारण करवा देंगे। अमुक शर्माहम वर्माहम इत्यादि जो भी हो यजमान का, उसको उच्चारण कर लेना है। अमुक गोत्रोत्पन्नम, जो भी आचार्य का गोत्र हो वो यहाँ पे उच्चारण कर लेना है। अमुक गोत्रोत्पन्नम, अमुक प्रवरान्वितम। देखिए त्रिप्रवर होता है, पंचप्रवर होता है, तो जो भी आचार्य का प्रवर हो उसको यहाँ पे उच्चारित कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोलना है? अमुक शर्मानम, ठीक है, ब्राह्मणम, आचार्य जी का यहाँ पे नाम रखवा देना है, ठीक है। अमुक शर्मानम ब्राह्मणम अस्मिन, इसके बाद आपको बोलना है अस्मिन, जो भी पूजन आप करा रहे हैं, दुर्गा पूजन कर्मणि, रुद्राभिषेक कर्मणि, ग्रह शांति पूजन कर्मणि, महामृत्युंजय जप यज्ञ कर्मणि, जो भी आप करा रहे हैं उसका यहाँ पे उच्चारण कर लेना है, ठीक है। अमुक पूजन कर्मणि ईभिर वरन द्रव्यैहि हस्तगत, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एभिर हस्तगत वरन द्रव्यैहि, ठीक, या फिर ऐसे भी बहुत सारे आचार्यगण बोलते हैं एभिर हस्तगत वरण वाशोभिः, दोनों सही है, ठीक है। आपको बोल देना है जो भी हाथ में, यानी कि इसका अर्थ यही हुआ कि हाथ में जो कुछ भी है वरण के लिए उसका हम संकल्प कर रहे हैं, ठीक है। एभिर वरन द्रव्यैहि आचार्यत्वेन, ठीक है, जो भी आचार्य हैं उनके लिए आचार्यत्वेन त्वाम अहम वृणे, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो त्वाम अहम संवृणे, यानी कि मैं सम्मान से आपको यह वर्ण कर रहा हूँ, ठीक है। ये आचार्य का वर्ण हो गया। इसके बाद आचार्य जी वो वर्ण को लेकर के बोलेंगे वृतोस्मि। इसके बाद सहायक लोग का वर्ण होता है, ठीक है। जितने भी सहायक गण आए हुए हैं, जो जप करना है, पाठ करना है, उनका भी वर्ण कराते हैं। उसी प्रकार से पान कसैली इत्यादि लेकर के दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि, और आपको संकल्प बोलना है इस तरह से, ओम अद्य पूर्व उच्चारित या पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले अमुक गोत्र, यहाँ भी यजमान जी का गोत्र लेना है, ठीक है। अमुक शर्माहम, यहाँ की यानी कि यजमान जी अपना नाम लेकर के यहाँ पे शर्माहम वर्माहम इत्यादि जोड़ लेंगे। उसके बाद बोलना है अमुक गोत्रोत्पन्नम, यानी कि यहाँ पे जो भी सहायक गण आए हुए हैं अब उनका यहाँ पे नाम लेना है, ठीक है। नाना नाम गोत्रान नाना शर्मन ब्राह्मणान, जो भी आए हुए हैं यजमान को कहिए आप सभी लोग का मुख अवलोकित कर लीजिए, यानी कि देख लीजिए सभी कोई को, ठीक है। नाना नाम गोत्रान नाना शर्म ब्राह्मणान अस्मिन दुर्गा पूजन कर्मणि, या फिर जो भी पूजन कराना है, ग्रह शांति पूजन कर्मणि, रुद्राभिषेक कर्मणि। इसके बाद बोलना है एभिर वरन द्रव्यैहि पाठ कर्म कर्तृत्वेन जप कर्म कर्तृत्वेन, ठीक है, पाठ करना हो या फिर जप करना हो, जो भी करा रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। युष्मान
अहम संवृणे, ठीक है, यानी सभी कोई को मैं प्रदान कर रहा हूँ। ये हो गया वर्ण का संकल्प, ठीक है। पहले आचार्य जी का वर्ण करा दीजिए, उसके बाद जितने भी सहायक गण हैं उनका वर्ण आपको करा देना है। इतना प्रेम और धैर्य इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।